डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 को, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट वीडियो में करवाया भी था, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चंस थे? टोटल 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें बहुत सारे क्या हुए थे? टर्मिनेटिंग हुआ था और नॉन टर्मिनेटिंग ये आया था। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि विच है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था उससे कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन में। तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6, 8 एंड देन 9, ये क्या हुआ था? टर्मिनेटिंग। ठीक है। बाकी जो थे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था। ठीक है। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तो प्रोसेस ये है कि डायरेक्ट डिवाइड करोगे, ये लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब इसको विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे देखोगे। तो यहाँ फर्स्ट है 13/3125। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ना 3125, इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। 3125 कितने से जाएगा? 5 से। ये 6 एंड देन यहाँ 1 यानी 2 और ये हो गया 5। अगेन 5 से ये हो गया आपका 1 2 5। अगेन 5 से जाएगा 25। अगेन 5 से 5, फिर 5 से ये 1। यानी अब इसका प्राइम फैक्टर को देखोगे तो ये आया ना। तो इसकी प्लेस में आप लिख सकते हो 5 कितने टाइम से? 1 2 3 4 एंड देन 5, यानी 5 का पावर 5 लिख सकते हो। ठीक है। 5 × 5 × 5 इस तरह से 5 टाइम्स लिखोगे, देन 5 का पावर 5 हुआ। क्लियर? अब देखोगे आपको करना क्या है। जो थ्योरम नंबर 1.5 था उसमें ये बोला गया हुआ था कि P/Q के फॉर्म में अगर रेशनल नंबर है दैट मीन्स P/Q के फॉर्म में ही होगा, और डिनोमिनेटर पार्ट के फॉर्म किस फॉर्म में लिखेंगे? 2 to the power n एंड देन इनटू 5 to the power m। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये क्लियर? तो देखोगे अब ये 2 और 5 से ये क्या होगा कि अब हम लोग 0 ला सकते हैं, और 0 लाने से ये बेनिफिट होगा कि जो हम लोग डिवाइड करेंगे ना, यानी डेसिमल एक्सपेंशन में जब कन्वर्ट करेंगे इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो देखोगे कैसे। तो यहाँ 5 का पावर 5 है, तो अब हम लोग बनाएंगे इंटू 2 का पावर 5। तो ये एक्स्ट्रा लाए हो ना, तो ये एक्स्ट्रा लाए हो तो यानी सेम करने के लिए, यानी 13/3125 करने के लिए क्या करना होगा? ऊपर भी 2 का पावर आपको 5 ही लेना, तभी तो कैंसिल होके ये मिलेगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखोगे, अब ये हो गया 13 इंटू 2 का पावर 5, यानी 2 को 5 टाइम्स आप इंटू करोगे तो कितना होगा? 32 डिवाइड बाई। अब देखो 5 × 2 कितना होगा? बोलोगे 10। पावर क्या है? सेम है, यानी 5। ठीक है यहाँ तक? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 × 26 एंड देन 2 कैरी हो गया, 13 3 × 39 और 2 कितना हो गया? 41। अब नीचे देखोगे कितना जीरो होगा भाई? तो ये हो गया 10 का पावर 5 है, दैट मीन्स 5 0 1 2 3 4 एंड देन 5। अब आपको क्या करोगे कि जब कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 5 डिजिट के बाद क्या बैठा दोगे? पॉइंट बैठा दोगे, आंसर आ गया है ना। तो देखोगे 1 2 इस साइड से काउंट करोगे। ठीक है ना, 1 2 3 ये है ना 3 डिजिट। अब आपको चाहिए कितना? टोटल 5 डिजिट। तो और 2 डिजिट क्या करोगे? तो यहाँ 2 0 बैठाओगे, यहाँ नहीं बैठाओगे, यहाँ बैठाओगे। ठीक है ना, एंड देन यहाँ पॉइंट और ये हो गया 0। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इस तरह से आप इजीली आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग सेकंड को। तो सेकंड को यहाँ करते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका सेकंड 17/8 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का भी हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 17/2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 कितने टाइम्स? 2 का पावर 3। अब आपको क्या चाहिए? 5 चाहिए। 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी कितना चाहिए? 3 ही चाहिए। तो आप लिखोगे 5 का पावर 3, ये एक्स्ट्रा लाए हो ना, तो ऊपर भी क्या करोगे? 5 का पावर 3 आप लिख दोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक?
अब आपको करना है, ये हो गया 17 एंड देन 5 का पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स इंटू करोगे तो ये हो गया 125, 125। नीचे हो गया 5 2 जा 10, पावर कितना भाई, तो बोलोगे 3, ठीक है ना। अब आपको करना है 17 को 125 से मल्टीप्लाई, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 17 5 जा 85 एंड देन कैरी हो गया 8, 17 2 जा 34, 34 और 8 42 एंड देन अब हो गया 4, 17 1 जा 17 और ये हो गया 4 21, तो ये हो गया 21। अब नीचे कितना जीरो आएगा, ये देखोगे पावर क्या है 3 है, तो ये 3 0 1 2 एंड देन 3। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद इधर से काउंट करोगे और पॉइंट बैठा दो, क्योंकि 3 0 है ना नीचे, आंसर हो जाएगा 2.125, ठीक है। तो नेक्स्ट अब करेंगे हम लोग 4 को करेंगे, तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट अब इस 4 को करेंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 15/1600, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका आप प्राइम फैक्टर को निकालोगे। तो 15 का भी हम लोग ले लेते हैं, ये होगा आपका 3 × 5 और अब देखोगे इसका अब प्राइम फैक्टर आप निकालोगे, तो यहाँ देखोगे कैसे निकालेंगे, यहाँ देखोगे यहाँ 2 जीरो, दैट मीन्स ये 100 को आप सेपरेट इस तरह से कर सकते हो, 16 × 100, ठीक है ना, या बाइंड में भी कर सकते हो या फिर आप दिखा भी सकते हो। अब देखोगे ये 16 मीन्स 2 का पावर 4 और ये हो गया 100 मीन्स 25 × 4, तो 2 का पावर 4 एंड देन ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू, अब ये 25 मीन्स 5 स्क्वायर, यानी 5 × 5 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखोगे अब हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 × 5, ठीक है। ये एक 5, ये एक 5, ये आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी कैंसिल करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, बट आप कैंसिल अभी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, अब देखोगे 2 कितना आया, तो 4 + 2 ये हो गया आपका 6 एंड देन इंटू 5 कितना आया, तो 1 आया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 2 का पावर 6 है तो 5 का पावर भी क्या करना होगा, सेम बनाना होगा, 6 लेना होगा। तो आपको कितना कम है, तो बोलोगे 5 का पावर 5 और एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 5 का पावर 5 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखोगे आप, अब ये हो गया 3 एंड देन इंटू 5 का पावर 5 मीन्स हो गया आपका 3125, ठीक है, यानी इस तरह से 5 टाइम्स आप इंटू कर दोगे, ये हो गया 25, ये अगेन 25 और ये हो गया 5, ठीक है। तो 25 25 यानी 625 एंड देन इंटू 5 करोगे तो ये होगा 3125, 5 5 या 25, 2 10 2 12 कैरी 1 और ये हो गया 30 + 1 यानी 31, ठीक है ना। तो देखोगे अब इसको आप लिख सकते हो 3125 और नीचे हो गया आपका, अब यहाँ पे हो गया 2 का पावर 6 एंड देन इंटू 5 का पावर 6, ठीक है यहाँ तक। अब आप लिख सकते हो, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 3 जा हो गया 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 3 और 3 3 जा 9 और नीचे आ गया कितना 5 2 जा 10, 10 का पावर हो गया आपका 6, यानी नीचे कितने आएंगे जीरो, 6 जीरो आएंगे। तो इसको आप यहाँ लिख लो 9375 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब क्या करोगे, आंसर जो होगा आपका, अब इस साइड से काउंट करोगे और 6 डिजिट के बाद आप पॉइंट को बैठा दोगे, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 9375। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 डिजिट हुआ और 2 डिजिट चाहिए, तो 2 यहाँ पे क्या करोगे, जीरो बैठाओगे, पॉइंट लगाओगे, यहाँ एक जीरो लगा के इक्वल दे दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, देन उसके बाद 7। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 6 को, तो 6 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर। तो देखोगे ये इजी है। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, 5 को भी कितना टाइम्स होना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स होना पड़ेगा। यहाँ पे 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो क्या करोगे आप, एक 5 ऊपर इंटू कर देते हैं और एक 5 नीचे, यानी अब ये क्या हो जाएगा, अब 5 यहाँ 2 था और एक इंटू करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया 2³ इंटू 5³, ठीक है।
अब देखोगे पहले 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा हो गया 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 हो गया आपका 11 बाई, अब यहाँ देखोगे 5 2 जा 10, 10 का पावर हो गया 3, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 115 डिवाइड बाई, अब ये 10 का पावर 3 मीन्स नीचे कितना 0, 30, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट को बैठा दोगे और आंसर हो गया। तो ये हो गया 3 डिजिट तो है यहाँ पे, यानी आंसर हो जाएगा 0.115, ठीक है ना। काउंट करोगे 1 2 3 पॉइंट है, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 8 को। सिक्स बाई 15 ये आपका दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका आप प्राइम फैक्टर को लिखोगे तो 3 × 5, ठीक है। बट अब अगर 3 को 6 से कैंसिल करें तो 2 टाइम्स होगा ना, 3 2 जा 6। अब ये आया क्या 2/5। तो इसे अब बनाने के लिए यहाँ पे देखोगे 5 एक सिंगल है तो एक ऊपर 2 और एक नीचे 2 अगर ले ले तो 5 और 2 मिल गया ना। अब ये 5 2 से क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं, यानी 5 2 जा 10 होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 ऊपर और नीचे 10। अब ये 1 0 है यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट को बैठा देंगे, यानी आंसर हो गया 0.4, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 9 भी आपका टर्मिनेटिंग था। तो ये 9 35/50, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप, देखोगे 35 को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं और 50 को लिख सकते हो 25 × 2 यानी 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर तो यही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 × 2 करोगे तो 50 आ गया, क्लियर। अब एक ही 2 है तो यहाँ 2 है ना 5, तो एक 2 और लेना होगा, तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 एंड देन 5 का पावर 2 यानी 5 स्क्वायर, ठीक है। तो देखोगे 35 को 2 से इंटू करोगे तो ये हो गया 70 एंड देन 5 को 2 से इंटू करो 10 और ये हो गया स्क्वायर, सो हो गया आपका 70/10 का स्क्वायर करोगे तो 2 0, ठीक है। ये एक 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे, तो ये हो गया आपका 0.7, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को करवाया, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।